Hello and welcome to VLearn Virtual Learning Network. This is session 10 of Business Study. The topic is Insurance Services. Topics to be covered are: explain the nature of business risk, define insurance, explain the importance of insurance, identify different types of insurance, describe the silent feature of life insurance, fire insurance, marine insurance and other type of insurance, and state principle applicable to the contract of insurance. So in this session, we will basically going to have a discussion on the insurance and a business risk. बिजनेस रिस्क क्या होता है, किस तरह से परफॉर्म होता है, इन सब के डिस्कशन आज हम करने वाले हैं सेशन के अंदर. एंड यस, एट द सेम टाइम वी आर गोइंग टू हैव अ डिस्कशन ऑन द इंश्योरेंस आल्सो. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज बिजनेस इंश्योरेंस? बिजनेस इंश्योरेंस क्या होता है? जब हम बिजनेस रिस्क की बात करते हैं तो बिजनेस रिस्क बेसिकली होता है जो एक रिस्क बिजनेस को लेना होता है. रिस्क कुड बी लाइक अ लॉस और could be a lost kind of a thing in the businesses. So in terms of business or in context of business, there are lot more risk जो कि एक business adopt करता है और business को हमेशा calculate करना पड़ता है एक risk के लिए. For example, हम ले सकते हैं जैसे एक कंपनी में जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट में कितना प्रॉफिट फर्दर आएगा, कितने टाइम बाद वो प्रॉफिट जनरेट होगा, कितने टाइम पीरियड तक वेट करना पड़ेगा, ये सब जो कैलकुलेशंस होती है वो रिस्क कैलकुलेशन होती है. ऐसे ही बहुत सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पर बिजनेस रिस्क को कैलकुलेट करता है. सो इट इज लॉस एज अ रिजल्ट ऑफ अ चेंज इन द मार्केट कंडीशन. मार्केट कंडीशन में होने वाले चेंजेस की वजह से कोई भी अगर लॉस बिजनेस को होता है तो वो एक तरीके का रिस्क माना जाता है. गुड्स मे बी लॉस इन द कोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन के अंदर गुड लॉस हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना, या वर्कर्स ऑफ इन अ फैक्ट्री मे गो ऑन द स्ट्राइक. ये कुछ ऐसी सिचुएशंस है जो कि बिजनेस के लिए रिस्क होती है. नाउ इन दैट रिस्क कितने तरह के होते हैं? व्हाट इज द टाइप्स ऑफ रिस्क? इन टाइप ऑफ रिस्क द वेरी फर्स्ट इज द स्पेक्यूलेटिव रिस्क. स्पेक्यूलेटिव रिस्क होता है जो कि एक रिस्क रिलेटेड टू द बिजनेस जजमेंट बेस्ड ऑन स्पेक्यूलेशन. दैट इज जब एक बिजनेस किसी भी तरीके की प्रिडिक्शन काइंड ऑफ करता है. फॉर एग्जाम्पल चेंज इन फैशन, गवर्नमेंट पॉलिसी का चेंज हो जाना जो कि आउट ऑफ कंट्रोल है. इसमें बिजनेस किसी भी तरीके की कंट्रोल जनरेशन नहीं कर सकता. सपोज अगर आप एक कंज्यूमर की नीड को ध्यान में रखते हुए एक बिजनेस जो है प्रोडक्ट को बना रहा है, बट वीक डाउनलाइन और अ मंथ डाउनलाइन वो फैशन जो है वो चेंज हो जाता है मार्केट के अंदर. मार्केट के अंदर जो कंज्यूमर्स हैं उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदना चाहते, तो ये ऑटोमेटिकली स्पेक्यूलेटिव रिस्क हो गया. कंपनी के हाथ में नहीं था, बिजनेस के हाथ में नहीं था कि वो कस्टमर की प्रेफरेंसेस को चेंज होने से रोक सके. बट यस, एट द सेम टाइम ये एक तरीके का रिस्क है जो उन्हें कैलकुलेट करके चलना होता है कि अगर फैशन या ट्रेंड या प्रेफरेंसेस बदल गई तो, अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज हो गई तो, ये सब कैलकुलेशंस होती हैं रिस्क की, विच इज लाइक इनका एक एस्टिमेशन लेना बहुत जरूरी होता है. द सेकेंड रिस्क इज प्योर रिस्क. प्योर रिस्क इज वेयर द चांस ऑफ अ लॉस इज प्रिडिक्टेबल. नाउ दैट इज व्हाट, जहां पर पता हो कि हाँ ऐसा लॉस आ सकता है या आने के चांसेस हैं. स्पेक्यूलेटिव में क्या था, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता. यहां पर होता है कि यस दिस इज प्रिडिक्टेबल कि ये लॉस आएगा ही आएगा. सो दैट्स कम्स इनटू द प्योर रिस्क विच इज कैलकुलेटिव काइंड ऑफ. Another is property risk. Property risk is related to the loss of property. That is ultimately अगर कोई कंपनी को प्रॉपर्टी का लॉस हो जाता है या उनको किसी तरीके का नुकसान होता है, that was comes into related to loss of property. Then personal risk. Personal risk is like risk related to the health or a life of a people. और we can say that जब किसी भी तरीके के हेल्थ से रिलेटेड जो इश्यूज राइज अप होते हैं, जो रिस्क आ जाते हैं, वो पर्सनल रिस्क के अंदर आते हैं. इनका मेन फोकस ये होता है दैट इज सपोज ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक एम्प्लॉय है उसकी तबीयत खराब हो जाती है एंड दैट एम्प्लॉय गॉन ऑन अ लीव ऑफ 3 days, 4 days, 5 days, तो वो भी एक रिस्क है कंपनी के लिए. दैट उस पर्सन के बिहाफ
में कोई और स्किल काम करेगी, कोई और एफिशिएंट फैक्टर काम करेगा, वो उतना प्रॉपरली करता है कि नहीं करता है, दैट्स ऑल कम्स इनटू पर्सनल रिस्क. अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज फाइनेंशियल रिस्क. फाइनेंशियल रिस्क सिंपली हमें ये स्टेट करता है जो रिस्क सीधा सीधा फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं, जिसमें मनी इन्वॉल्व हो जाता है, वो फाइनेंशियल रिस्क हो जाता है. मार्केटिंग रिस्क इज एसोसिएटेड विद मार्केटिंग ऑफ गुड्स. अगेन ट्रांसपोर्ट करते वक्त गुड्स को सही से ट्रांसपोर्ट करना है, किसी तरीके की वेदर इश्यूज नहीं होने चाहिए, एट द सेम टाइम क्विकली अवेलेबल होना चाहिए. अगर प्रोडक्ट ऑन टाइम नहीं पहुंचा मार्केट में तो हो सकता है उसका फर्दर डिमांड ना राइज अप हो पाए या सही से उसके फैक्टर्स ना अराइज हो पाए. सो दैट्स ऑल कम्स इनटू मार्केटिंग रिस्क. नाउ वी विल जंप टू दी एक रिस्क कैलकुलेशन कर ली, दैट इज वी गेट द आइडिया कि व्हाट इज बिजनेस रिस्क और बिजनेस रिस्क कितने तरह के हो सकते हैं. अब यहां पर हम बात करने वाले हैं इंश्योरेंस की. अगर इंश्योरेंस की बात करें तो इंश्योरेंस एक बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि दो लोगों के बीच में होता है. उन दोनों के नाम होते हैं, एक का नाम होता है इंश्योरर और एक का नाम होता है इंश्योर्ड. इंश्योरर अंडरटेक्स टू पे द इंश्योर्ड अ फिक्स अमाउंट. जो इंश्योरर होता है, क्योंकि वो इंश्योरर है, उसे इंश्योरेंस मिली है, तो उस केस में वो एक प्रॉमिस करता है कि हाँ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक एक फिक्स अमाउंट वो देता रहेगा, जिस फिक्स अमाउंट को इंश्योरेंस की टर्म में प्रीमियम बोला जाता है. और इंश्योर्ड वो होता है जो इंश्योरेंस देता है. तो जिसने इंश्योरेंस की है, ली है और जो पैसे दे रहा है वो इंश्योरर है, और इंश्योर्ड वो पर्सन है जिसने इंश्योरेंस की है. सो ऑन दी हैपन ऑफ सर्टेन इवेंट, इंश्योरेंस का प्रॉमिस ये होता है कि अगर किसी भी तरीके की इवेंट राइज होती है तो उस इवेंट के बेसिस पर आपको एक फिक्स अमाउंट ऑफ पे होगा जो कि सेव किया होता है. दैट वाज कम्स इनटू इंश्योरेंस. एक तरीके का सिक्योरिटी और एक तरीके की एक सोर्स जनरेट करना. सो इन दैट केस वी कैन से दैट लाइक फॉर एग्जांपल हेल्थ इंश्योरेंस जब होती है तो हेल्थ इंश्योरेंस का एक अपना पर्पस होता है. वो पर्पस ये होता है कि अगर जो इंश्योरर है उसकी हेल्थ खराब होती है तो उस केस में इंश्योर्ड पर्सन उसे इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा. सेम विद जो लाइफ इंश्योरेंस होती है, दैट इज ऑन द एक पर्सन जो इंश्योरर है उसकी एक सर्टेन एज और उसकी डेथ के बाद वो पर्टिकुलर अमाउंट पे ऑफ होगी. सो फॉर द कंपनसेट द एक्चुअल लॉस व्हेन इट्स टेक प्लेस. तो ये एक तरीके से हम इसको अगर दूसरे वर्ड में बोलना हो तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक कंपनसेशन है जो कि इंश्योरर को मिलती है जब वो एक्चुअल लॉस अकर हो जाता है. जब वो एक लॉस अकर हो जाता है उसके बाद वो प्रोवाइड करवाई जाती है. सो इन नॉर्मल टर्म्स यस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. It's played a very important role in large scale production and distribution of goods in nation and international market. For example, international marketing होती है और बहुत सारी इंडियन कंपनीज अपने प्रोडक्ट को बाहर इंटरनेशनल लेवल पर भेजती हैं. जब हम इंटरनेशनल लेवल पर भेजते हैं तो वी स्टार्टेड कि शिप ट्रांसपोर्टेशन इज वन एरिया. सो शिप में जो सामान जा रहा है, अगर शिप में तूफान आ गया, पानी में तूफान आ गया, तो शिप के डूबने के चांस या सामान के डूबने का जो एक सिनेरियो होता है वो बढ़ जाता है. सो वो भी तो एक रिस्क है बिजनेस के लिए, तो वो उस रिस्क से बचने के लिए भी इंश्योरेंस करवा सकता है. सो दैट मीन्स इंश्योरेंस इज लाइक सिक्योरिटी जो कि एक पर्सन को मिलती है, और वो सिक्योरिटी किसी भी फॉर्म में हो सकती है. दैट इज जैसे हमने पढ़ा कि ये एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है जब लार्ज प्रोडक्शन हो, जब कंपनीज बड़ी बड़ी प्रोडक्शंस करते हैं या जब वो प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उस केस के अंदर. सो इन दैट केस इन दी नेशनल और वो भी इंटरनेशनल और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इंश्योरेंस एनेबल द सेविंग ऑफ द इंडिविजुअल टू एक्यूमुलेट. एट द सेम टाइम इट्स ब्रिंगिंग आउट द सर्विसेज टू enable them or to working the practices on the right manner. It covers the risk of old age and death. It basically sources the employment of people.
नेक्स्ट इज इंश्योरेंस कितने टाइप की होती है. इन टाइप ऑफ इंश्योरेंस देवर 4 टाइप्स. फर्स्ट इज लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस एंड अदर टाइप ऑफ इंश्योरेंस सच एज दी बगलर्स इंश्योरेंस, मोटर व्हीकल इंश्योरेंस. ये सब अदर इंश्योरेंसेस के अंदर आ जाती है. सबसे पहले बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस की. जैसा कि ये नाम सजेस्ट कर रहा है, इंश्योरेंस को हमने क्या पढ़ा था कि ये एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है जो कि एक पर्सन के पास ट्रेवल करती है. तो जब वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी एक पर्सन की लाइफ से रिलेटेड हो सो उसे हम लाइफ इंश्योरेंस बोलते हैं ना. इसे हम ये भी कह सकते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट है जो कि इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में होता है टू कीपिंग इन द माइंड और गिविंग द आइडिया अबाउट दी सर्टन सम ऑफ अमाउंट, और वो भी इतने टाइम तक. सो दैट ऑल कम्स इनटू द इंश्योरेंस. So it is a contract whereby the insurer undertakes to pay the certain sum either on the death of the insured or on the expiry of a certain number of a year. तो इंश्योरर इसके अंदर अग्री करता है कि वो एक अमाउंट पे करेगा. अब वो जो अमाउंट है वो लमसम के अंदर भी पे कर सकता है, एक इंस्टॉलमेंट बेसिस वी कैन से. लमसम होता है एक इंस्टॉलमेंट में देना. वो इंस्टॉलमेंट में दे सकता है, ईयरली वाइज दे सकता है, हाफ ईयरली वाइज दे सकता है, क्वार्टरली दे सकता है और मंथली दे सकता है. सो देयर वर सो मेनी ऑप्शंस, डिपेंड्स ऑन किस तरीके का सूट करता है एक इंश्योरर को उस अमाउंट को पे करना. सो इन दैट केस 2 बेसिक टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस आर देयर. लाइफ इंश्योरेंस जो है 2 बेसिक टाइप की होती है. एक होती है होल लाइफ पॉलिसी. होल लाइफ पॉलिसी सिंपली ये स्टेट करती है जो पूरी लाइफ के लिए होती है, यानी कि जो एश्योरर है वो पूरी लाइफ एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी जो है वो इंश्योर्ड को प्रोवाइड करेगा. एंडोर्समेंट पॉलिसीज होती हैं, दे रन फॉर द लिमिटेड पीरियड. ये एक लिमिटेड पीरियड या एक सर्टेन एज तक ही चलती हैं. सो दैट्स कम इनटू द एंडोर्समेंट पॉलिसी. नाउ अनदर इज फायर इंश्योरेंस. जैसा हमने पढ़ा लाइफ इंश्योरेंस के अंदर, सेम वैसा ही फायर इंश्योरेंस के अंदर भी ऑकरेंस होता है. एज अ नेम सजेस्ट, इट्स अ फायर इंश्योरेंस दैट सिंपली स्टेट दैट किसी भी तरीके का डैमेज या किसी भी तरीके का लॉस अगर एक पर्सन को होता है अगेंस्ट द फायर, दैट्स कम्स इनटू द फायर इंश्योरेंस. सो इट इज पेमेंट ऑफ अ प्रीमियम बाय द एश्योर्ड अंडरटेक्स अ कंपनसेट दैट इंश्योर्ड फॉर द लॉस और डैमेज suffered by a reason of a certain different subject matter being damaged or destroyed by the fire. So यानी कि फायर की वजह से किसी भी तरीके का नुकसान या किसी भी तरीके का डैमेज अगर एक इंश्योरर को होता है तो उसे वो प्रोवाइड करवाया जाएगा. इसका बेसिक प्रिंसिपल ये होता है that to claim is to principle of an indemnity. indemnity के बेसिस पर इसका मेन क्लॉज काम करता है. Now, claim for the losses by a fire is payable subject to 2 conditions. 2 ही conditions के अंदर ये claim possible है. So, उस 2 cases में सबसे पहला केस है there must have been an actual fire. On a real terms या सही मायनों में बात की जाए तो वहां पर आग लगनी चाहिए. आग की वजह से ही नुकसान होना चाहिए, एक एक्चुअल फायर होनी चाहिए वहां पे. दूसरी चीज, फायर मस्ट हैव बीन एक्सीडेंटल. जो भी फायर लगाई गई है वो एक एक्सीडेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो इंटेंशनली खुद से लगाई गई है. फॉर एग्जाम्पल, गोदाउन में सामान गुड्स रखे थे और अगर गोदाउन के अंदर एक्सीडेंट के बेस पर सपोज कोई भी शॉर्ट सर्किट की वजह से वहां पर आग लग जाती है और गुड्स का नुकसान हो जाता है, देन इट कम्स इनटू अ क्लेम. अगर इंटेंशनली वहां पर आग लगाई जाएगी तो उसका क्लेम अवेलेबल नहीं होता है. Then next is marine insurance. Marine insurance states that ये एक agreement है which insurance company agree to indemnify the owner of a ship. यानी कि जो ओनर ऑफ शिप जो होते हैं, जो कार्गो होती है जो कि ऑन ट्रांसपोर्ट जानी होती है, उसके अगेंस्ट होने वाला कोई भी लॉस होता है उसे ट्रांसफर किया जाता है. तो ये एक अग्रीमेंट होता है जहां पे जो इंश्योरेंस कंपनी है वो एक अंडर राइटर की तरह परफॉर्म करती है, जो ये बोलती है कि यस द शिप इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट इंश्योरेंस कंपनी. So marine insurance that cover the risk of a loss of a cargo by storm.
सो अगर ये है कि होने वाला कोई, सपोज फॉर एग्जाम्पल कि ये तब कवर की जाती है जब होने वाला लॉस जो है कार्गो के अंदर वो एक स्टॉर्म की वजह से हुआ, जैसे भंवर आ गया, तूफान उठ गया, उसकी वजह से अगर किसी तरीके का लॉस अकर होता है, सो दैट्स कम इनटू मरीन इंश्योरेंस। दैट इज व्हाई, इसीलिए यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी जो है वो एक इंडेमनिफायर की तरह काम कर रही होती है, इसलिए हम इसको लॉ ऑफ इंडेमनिटी में ही काउंट करते हैं। सो फायर और मरीन इंश्योरेंस जो दोनों है वो लॉ ऑफ इंडेमनिटी में काम होता है। कितने तरीके की मरीन इंश्योरेंस होती है? मरीन इंश्योरेंस सबसे पहले होती है टाइम पॉलिसी। टाइम पॉलिसी इज कि एक शिप को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। अब सपोज कि एक शिप कंपनी ने इंश्योरेंस करवाई अपनी शिप की 1 साल के लिए, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर अगर उस शिप को किसी भी तरीके का नुकसान होता है तो उस केस में वो जो इंश्योरेंस कंपनी है, शिप कंपनी उसको क्लेम कर सकती है। दैट्स कम इनटू टाइम पॉलिसी। व्याज पॉलिसी होता है दैट इज इंटेंडेड फॉर द पर्टिकुलर व्याज। व्याज इज ट्रैवलिंग। सो एक जर्नी के लिए जब हम शिप को इंश्योर करवाते हैं, सो दैट्स कम इनटू द व्याज पॉलिसी। देन अदर इज मिक्स्ड पॉलिसी। यस, जैसा कि हमने अलग अलग पढ़ा, टाइम पॉलिसी और व्याज पॉलिसी हमने अलग अलग पढ़ा, ऐसे ही इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है जिसे हम बोलते हैं मिक्स्ड पॉलिसी। इस पॉलिसी के अंदर सब्जेक्ट मैटर काउंट करता है। एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप ट्रांसपोर्टेशन को या व्याज को जो है इंश्योर करवा सकते हो। देन फ्लोटिंग पॉलिसी। फ्लोटिंग पॉलिसी इज दैट जब कार्गो ऑन वाटर आती है, जब कार्गो ट्रू बेसिस पर पानी के ऊपर चल रही होती है और एक जगह से दूसरी जगह जा रही होती है, तब ही उसी पीरियड के लिए जब उसकी इंश्योरेंस करवाई जाती है, दैट्स कम्स इनटू फ्लोटिंग पॉलिसी। इन दैट केस द कार्गो पॉलिसी मे बी टेकन फॉर द राउंड सम or somewhat some cargo is shipped, the insurance company declare its value and total value of a policy is reduced by that amount. अब बात करते हैं अदर इंश्योरेंसेस की। अदर इंश्योरेंसेस में जो सबसे पहले है मोटर व्हीकल इंश्योरेंस। मोटर व्हीकल इंश्योरेंस में वी नो दैट मोटर बाइक्स हो गए, कार्स हो गई, वैन्स हो गए, स्कूटर्स हो गए, इन सबकी अब इंश्योरेंस कराई जाती है। सो यानी कि कार, मोटर बाइक्स, इन सब से होने वाला या इनको होने वाला जो भी नुकसान होता है वो इंश्योरेंस कंपनी पे ऑफ करती है। सो इन दैट केस इंश्योरेंस ऑफ ऑल टाइप ऑफ मोटर व्हीकल, पैसेंजर कार, वैन, कमर्शियल व्हीकल, मोटरसाइकिल, स्कूटर एक्सेट्रा आर ऑल कवर्ड बाय एनी रिस्क और डैमेजेस बाय द पर्सन। देन burglary insurance, it is insurance of the company undertaking to indemnify the insurance against the loss from the burglars. Then federal insurance, it is the insurance which is related to the misappropriation of goods by the employees. अगर employees के थ्रू किसी भी तरीके की misappropriation होती है या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने की वजह से किसी भी तरीके का रिस्क या लॉस अकर होता है बिजनेस के अंदर, तो उस केस में इस तरीके की इंश्योरेंसेस करवाई जाती हैं। दैट्स कम्स इनटू द फिडेलिटी इंश्योरेंस। देन अदर इज पर्सनल एक्सीडेंट एंड रिस्क इंश्योरेंस। पर्सनल एक्सीडेंट और रिस्क इंश्योरेंस ये बोलता है कि इफ द पर्सन हैज इट्स एक्सीडेंट, उसका कोई एक्सीडेंट हो गया है या वो बीमार हो गया है, तो उस केस के अंदर दैट पर्सन कैन हैव एन इंश्योरेंस। देन लायबिलिटी इंश्योरेंस। लायबिलिटी इंश्योरेंस इज सिंपल, जहां पर ये डिफाइन किया जाता है दैट रिस्क ऑफ लायबिलिटी ऑफ इंजरी ऑफ अ डेथ ऑफ समवन एल्स इज कवर्ड। सो जब किसी भी तरीके का जो लायबिलिटी ऑफ इंजरी होता है या डेथ ऑफ समवन होता है, वो दोनों ही कवर की जाती है। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस स्टेट्स दैट जब हम किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी यानी कि बिल्डिंग हो गई, लैंड हो गई, कंस्ट्रक्शन किसी भी तरीके का हो गया या किसी भी तरीके का कंटेंट हो गया, उसको जब हम इंश्योर करवाते हैं तो वो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस होता है। नाउ प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं? प्रिंसिपल में सबसे पहले है अटमोस्ट गुड फेथ। अटमोस्ट गुड फेथ सिंपल ये बात बोलता है कि दोनों ही पार्टीज जो कि इस इंश्योरेंस को कंडक्ट करवा रहे हैं
दैट मीन्स दोनों इंश्योरर और इंश्योर्ड, उन दोनों के बीच में एक म्यूचुअल ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इंश्योरर को लगना चाहिए कि हाँ इंश्योर्ड पर्सन जो है दैट इज कि वो उनके पैसों को पे ऑफ करेगा। एट द सेम टाइम जिस पर्सन ने इंश्योरेंस करवाई है उसे ये भरोसा होना चाहिए कि मेरे पैसे मुझे मिल जाएंगे, और जिसने की है उसे भरोसा होना चाहिए कि हाँ मुझे इसके कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है। सो इन दैट केस दोनों ही पार्टीज जो हैं एक दूसरे पर ट्रस्ट करना बहुत जरूरी होता है, एक दूसरे पर कॉन्फिडेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। देन another is insurable interest. If there was a loss due to the damage of the insured property or assured life, it will be personal loss of the insured. That is insurable interest is कि जो इंश्योरेंस करवा रहा है उसका अपना क्या इंटरेस्ट है उस पर्टिकुलर लाइफ को लेकर, कमोडिटी को लेकर। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर कार इंश्योरेंस करवा रहे हो तो वो कार कितना ज्यादा एक इंटरेस्ट है उस पर्सन का उसमें। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो ऑटोमेटिकली इंश्योरेंस इज नॉट कंसीडरेबल, यानी कि उसे मिसयूज किया ही जाएगा, कीपिंग इन अ माइंड कि इसकी तो इंश्योरेंस है। Indemnity is something which related to the world. Indemnity means restore someone to the same position that he or she was before. In terms of keep in a mind, जब इंश्योरेंस कंपनीज किसी भी तरीके की कवरिंग या इंश्योरेंसेस प्रोवाइड करवाते हैं तो जो भी पर्सन है, जो भी शॉर्ट पर्सन है, वो मिसयूज नहीं करेगा प्रोडक्ट का। अगर कार की इंश्योरेंस कराई दैट डजंट मीन दैट इफ यू गेट एन एक जानबूझ के स्क्रैच लग गया कार पर तो हम उसे क्लेम कर लेंगे। आपको उस चीज को बहुत ही आराम से यूज करना चाहिए। देन कंट्रीब्यूशन इज सिंपली दैट दोनों पार्टीज का कितना कंट्रीब्यूशन है उस म्यूचुअल इफेक्ट में, दैट बोथ द पार्टीज हैव एन अ proportion of the amount to insurance of the individual. Then subrogation is like after the insurer has compensated the insurer get all the rights of the insured with regard to the subject matter. Mitigation is mishap of insured must be take all the prescribable steps. अगर किसी भी तरीके की मिस हैपनिंग होती है so that is what to be considered कि किस तरह से उसका लॉस हुआ या कैसे उसकी डैमेजेस आकर हुई। Causa proxima is simply related to जब किसी भी तरीके का लॉस अकर होता है तो उसमें यह देखा जाता है कि उस लॉस के अकर होने की सबसे नजदीकी वजह क्या थी, and that comes into quasi proxima. So there are a few questions which you have to do it by yourself. The very first is what is meant by business risk and define the what is meant by business risk. Business risk क्या होता है? What is insurance? Insurance considered important, list to any to insurance. What does endorsement life policy means? What is watch policy? So this is all about for today's session. We are winding up here. Thank you so much.